बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक दोस्त ने सवाल पूछा है कि कुत्तों के ज़रिए चोरी मालूम करना और इसी तरह बाज़ लोग दायरा बनवाते हैं जिससे चोर की निशानदेही करते हैं। क्या ये शरअन जायज़ है? तो इसमें मसला ये है कि शरीयत में चोरी साबित करना या कोई और हक़ साबित करने के लिए सिर्फ़ दो तरीक़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-बय्यिनतु अलल मुद्दाई वल यमीनु अला मन अंकर। अगर किसी बंदे पे दावा किया जाए तो उस पे दो गवाह पेश किए जाए। अगर चोरी का दावा है, चोरी साबित करने के लिए दो गवाह पेश किए जाए। अगर गवाह नहीं है तो जिस पे दावा किया जा रहा है उससे कसम दिलवाई जाए। अगर वो कसम उठा लेता है तो ये उस पे साबित नहीं होता। इसके अलावा शरअन कोई तरीक़ा ऐसा नहीं है कि जिसके ज़रिए से कोई चीज़ साबित की जा सके। तो ये जो कुत्तों के ज़रिए चोर मालूम किया जाता है या दायरे बनाए जाते हैं, ये बिल्कुल गैर शरई है और शरअन ये जायज़ नहीं है। इससे चोरी साबित भी नहीं होती। तो हमें चाहिए कि हर मामले में हम कुरान और सुन्नत को देखें। कुरान और सुन्नत में हमें जो हुक्म मिलता है उस पर अमल करना चाहिए। बाज़ लोग काहिनों के पास जाते हैं, नुजूमियों के पास जाते हैं, अपने हालात मालूम करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स काहिन या नुजूमी के पास आया और उसकी बात की तस्दीक की, बस उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारे गए दीन का कुफ्र किया। मुस्नद अहमद में ये रिवायत मौजूद है और इसी तरह मुस्लिम में रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई नुजूमी के पास गया फिर उससे कुछ पूछे तो उसकी 40 शब की नमाजें कबूल नहीं होंगी। तो ये इतना बड़ा जुर्म है, काहिनों के पास जाना, नुजूमियों के पास जाना, उससे अपने हालात मालूम करना या चोर के बारे में उससे मालूमात हासिल करना, इसकी शरीयत में किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। शरई यही दो तरीक़े जो मैंने अर्ज़ किए, दो गवाह पेश किए जाएं और दो गवाह न होने की सूरत में कसम दी जाए और इसके अलावा कोई तरीक़ा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर मामले में दीन पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।